बात कर रहे हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चालू था, तब की बात कर रहे हैं हम। एंड आई फील लोग सहम से जाते हैं उस घटना को लेकर, एंड नाउ अब आपने इसे फुल स्टोरी पर दिखाया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में फुल बताना चाहेंगे मेकिंग ऑफ प्लेस। जी, एक्चुअली हम ये नहीं कह रहे कि ये ट्रू स्टोरी है, ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में है, लेकिन हमने वो हत्याकांड दिखाया नहीं है। ये जो हत्याकांड के जो पहले जो हुआ और उसके बाद जो हुआ उसकी कहानी है। ये 4 दोस्तों की कहानी है, और ये कहानी है एक कमेटी की गठन की थी जो लॉर्ड हंटर की अगुवाई में थी। लॉर्ड हंटर, तो इसलिए उनको हंटर कमीशन कहते हैं। तो अंग्रेज़ जब वो थे, तो ब्रिटिश राज जो थे, तो उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया था कि भाई ये क्यों हुआ। ये जनरल डायर का हाथ था, सिर्फ जनरल डायर, हमको सबको पता है कि जनरल डायर ने मैसेज किया था, हत्याकांड जो किया था। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो है एक जो हत्याकांड जो हुआ था वो एक साजिश थी। तो ऐसा नहीं है कि इट वाज समथिंग ओनली जनरल डायर, इट वाज मोर देन। पहले आपको हम इस अंदाज में देखने वाले हैं, क्या कुछ कहना चाहिए मेकिंग ऑफ प्लेस? जी, जिस अवतार में आप लोग मुझे देखने वाले हैं, उस अवतार में एक्चुअली मेरे को कभी देखा नहीं गया स्क्रीन पर। और एक चीज़ की मैं दाद ज़रूर दूंगी कि मैंने ऐसा पीरियड एक कैरेक्टर पहले प्ले किया है, बट आई थिंक जिस ऑथेंटिसिटी के साथ आप इस कैरेक्टर को देखेंगे वो एक अलग ही बात है, क्योंकि we've tried to keep it very true to the period that we have played it from. And more than anything, I feel इस कैरेक्टर का जो एक वज़न है, जो एक स्वभाव का वज़न होता है, वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चालू था, तब की बात कर रहे हैं हम। एंड आई फील एट दैट टाइम देयर आर लॉट्स ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज स्पेसिफिकली ऑफ वुमेन, क्योंकि ऐसा कुछ हमने कभी सुना नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, शायद डॉक्यूमेंटेड ना हो। बट अगर आप अपने दादा दादियों की कहानियाँ सुने, who have been a part of that struggle, आपको बहुत सारे ऐसे किस्से सुनाई देंगे जिसमें कई लोगों की कहानियाँ हैं who played a part in helping with the freedom struggle. So I feel like मेरा जो किरदार है, it's inspired by one of those stories where you get to see how powerful a woman is by doing the smallest things which we don't really realize कि इसकी अहमियत क्या है. I feel that's what my character has managed to do. Very, very beautifully written by Ram sir. And Shantanu Srivastava. Yes. And इनकी खास बात यही है कि अगर आप इनका काम देखिए, पहले का काम, he's always given a lot of importance to his women characters. He's known for that work of his. And मेरे लिए इससे बड़ी privilege की बात नहीं हो सकती कि I have gotten to play one of the women characters in a show made by him. थैंक यू। बट ये एक्चुअली 4 दोस्तों की भी कहानी है। ये एक साजिश तो है ही है, थ्रिलर भी है, इसमें कोर्टरूम ड्रामा भी है, लेकिन मेनली जो है ये यूथ की कहानी है और 4 दोस्तों की कहानी। सारू जी, आप बताइए आपकी ये जो दोस्तों की कहानी है, तो इसमें से क्या किरदार आपकी है? मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ कांतिलाल सानी, जो एक वकील जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ रहे हैं ताकि जलियांवाला बाग में जो हुआ उसका इंसाफ हो। इसलिए इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। ये 4 दोस्तों की कहानी है और जैसे उनकी ज़िंदगी हमने देखी, और 4 आम लोग हैं उस टाइम पर, 1919 की बात है, तो वो मेरा किरदार है। और ये जो वकील जो है वो, उनको लगता है कि अंग्रेज़ जो है वो दिल की भी गोरे हैं। तो उनका जो जर्नी जो है, जब उनको वो पहले वो सूट पहनता है और फिर वो अंत में वो धोती पहनता है। जलियांवाला बाग की जैसे ही नाम आता है वैसे सहम से जाके लोग एक रूहें काँप जाती है। जो इंसिडेंट हुआ था, जब ये प्रोजेक्ट आया आप लोग के साथ, तो क्या माइंड में था? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कुछ भी गलती करना कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी का दूसरा एक चीज़ हो सकता है, तो इस पर क्या जी सभी से क्वेश्चन लुक सेंटर सर, क्योंकि इसमें कोई कुछ भी गलती नहीं कर सकते। जी, पहले तो वी आर वेरी रिसर्च ओरिएंटेड, वी आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड। एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह रहे कि हमने हिस्ट्री पे बेस किया है, और हमने एक्चुअली वो जो मैसेकर जो हमने दिखाए हैं, हमने जो सोल्जर्स आते हैं उसके बाद हमने शो में काफ़ी लोगों ने फिल्मों में, शोज़ में
हत्याकांड जो है उसके बारे में फिल्म बनी है, शोज बनी है, ये हमारी जो है वो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है और उसके पहले और उसके बाद का है। सो इट्स नॉट एज इफ ये जो कैरेक्टर जो भी है वो फिक्टिशियस कैरेक्टर है, हम नहीं कह रहे कि हमने हिस्ट्री के ऊपर बेस किया है, बट येस वी हैव टेकन एन इवेंट एंड देन वी हैव मेड अ ड्रामेटिक स्टोरी which is based and inspired by, not even based on, it's inspired by. जी एक्चुअली अगर मैं इनके मेकिंग के हिसाब से कहूँ तो दे हैव बीन वेरी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस इशू, यू नो थ्रू आउट द मेकिंग ऑफ दिस शो हर बार ये ध्यान में रखा गया है कि ये जो इंसिडेंट जिससे इंस्पायर होकर हम ये शो बना रहे हैं, इट वाज अ वेरी ग्रेव इंसिडेंट। इसको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, इसको किसी भी तरह से ना ग्लोरीफाई करने का इरादा है, ना उसका उसका कोई दूसरा वर्जन दिखाने का इरादा। दैट्स नन ऑफ आवर इंटेंशन ओवर हियर। So I think we have really been very careful of that, rightly said by him in their research from the very beginning. And बहुत छोटे छोटे जेस्चर्स है, आई डोंट नो अगर ये किसी और के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहाइंड द कैमरा आपके ऊपर कैमरा लगे हैं और आप एज ऑडियंस ये देख रहे हो कि हम मेकिंग के दौरान क्या कर रहे हैं। आप लोगों को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप लोगों को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि हमने शो में क्या दिखाया है। लेकिन मेकिंग के दौरान सर जो है और उनकी जो वाइफ है अमिता मैम, वो लोग इस चीज़ को लेकर इतने केयरफुल रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली आई रिमेम्बर शो के बिगनिंग में एक ऐसा पेड़ बनवाया था जिसपे हम सब से एक धागा बनवाया है। So all the cast and crew members, we actually all of us have gone and tied a dhaga, and that's called the. It's basically a dedication to the people who lost their lives. Yeah. And it's really in memory of the show जो है हमने आप देखोगे तो हमने वो डेडिकेट भी किया है कि जलियांवाला बाग में जो all the people who lost their lives, it's in their memory. And that tree of hope and that tree of good wishes was there on set every single day. I feel एक दिया जलाया जाता था, which was to basically in memory of those people. So we want to do it with full respect and with full how shall I say something where we value what happened. So I think and ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ I think एक हमारे अंदर एक स्वभाव था जिसको we've done it this way. So just trying to answer your question, we have tried to be very sensitive. We all understand this. विदाउट मेकअप शूट किया है बहुत सारे ऐसे सीन, मुझे जो ऐसा बताया गया। So बस आप बताइए। बहुत सारे सीन नहीं जी, पूरी की पूरी यहाँ पूरा शो विदाउट मेकअप शूट किया है हमने। एक दाना भी मेकअप का मेरे ऊपर अलाउड नहीं था, यहाँ तक कि मेकअप छोड़ो टचअप अलाउड नहीं था। अगर मुझे पसीना कुछ गंदगी लग रहा था तो सर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई आके टचअप नहीं करेगा, क्योंकि उनके हिसाब से वो नेचुरल है। अभी अगर आप बाहर धूप पे खड़े हैं तो आपको पसीना आएगा, करेक्ट, तो आपका कोई टचअप करने नहीं आएगा। तो उन्होंने हमें वैसे के वैसे ही शो में रखा है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी मुझे बड़ा मजा आया ऐसा करके। पहले ऑफकोर्स अजीब लगता था, आई थिंक हम एक्टर्स इतने बहुत आदत होती है हमें कि मेकअप लगा के ही हम आएंगे। अभी मैं आई हैव टू एक्सेप्ट मैं मेकअप लगा कर बैठी हूँ आप सबके सामने। सो वी आर यूज्ड टू दिस। सो टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा विदाउट मेकअप, it's a great feeling, क्योंकि आपको जो फ्रीडम मिलता है परफॉर्मेंस के वक्त, मेरे को कोई डर नहीं रहता है कि अगर मैं आँख मल लूँ मेरे बाल खराब हो जाए, मुझे कुछ डर नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि पता है कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इट्स बीन अ फैबुलस एक्सपीरियंस। बट एक्चुअली ये जो एक इसमें क्या होता है, एक ऑनेस्टी, एक रियलिटी होती है, और ये में तो क्या होता है कभी कभी वो मेकअप्स थोड़ा फेक लगता है। तो इफ यू आर डूइंग, स्पेशली इफ यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन इंस्पायर्ड बाय, देन यू नीड टू मेक इट एज honestly as you can. So which is why I'm very happy that Nikita was okay without makeup. जी मेकअप छोड़िए, मेरे को सैलून जाने नहीं दिया है। थ्रेडिंग कुछ, ऑल द गर्ल्स विल अंडरस्टैंड। अगर यहाँ लड़कियां तो सब समझेगी मेरा पेन। सोचो ऐसे घूमना पड़ा है मेरे को। He used to say in the wise words of Ram sir, I'm going to say sweat is good, dirt is good, keep it. Yeah. तारुक जी, ये पट्टी बांधी आपने अपने आंखों पर, कोई खास वजह है, क्या मैसेज है कुछ अगर आप बताना? ये इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो मेरा किरदार है कातिल इंसान, वो एक अंग्रेजी सोच से अंधा हो, और ये कहानी है कि वो कहाँ से उस अंग्रेजी सोच से लेकर धोती तक आता है जो हमने बात की, और उसकी पट्टी खुल जाए, और मेरी पट्टी खुल जाए। That is why he wakes up.
दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द वेकिंग ऑफ अ नेशन। एक आदमी का भी उसका यहाँ वेकिंग अप है और एक पूरा नेशन का भी वेकिंग अप है कि भाई ये जो हमारे साथ जो हुआ ब्रिटिश राज के ज़माने में वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाउ डिड वी अलाउ इट। ओके गेट्स, तो निकिता जी 7th of March को ये स्ट्रीमिंग होने वाला सोनी लिव पे, कुछ कहेंगे आप आपके मैं एक्सपीरियंस जो हुआ पूरा ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस तो हमने आपके साथ शेयर कर लिया, हमें अब आपका एक्सपीरियंस जानना है ये शो देखकर। हम रियली चाहते हैं कि ये जो शो हमने बहुत मेहनत और प्यार से बनाया है, बहुत शिद्दत से बनाया है, ये सब आप देखिए। सोनी लिव पर आने वाला है 7 मार्च से, अपने कंफर्ट में बैठकर इसको देखिए। और हम चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये उसी तरह से छुए जिस तरह हमारे दिल को ये छुआ है, एंड दैट्स व्हाई वी अग्री टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। Sir, is there any prep that you have done for your role? मैंने किए काफ़ी प्रेपरेशंस। ऑनेस्टली हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स, रिहर्सल्स, जिस तरीके से राम सर का प्रोसेस है उसमें बहुत रिहर्सल और वर्कशॉप्स होते हैं कैरेक्टर रिफाइनमेंट के लिए, रिहर्सल के लिए, बेसिक स्ट्रक्चरल कोरियोग्राफी के लिए। हालांकि जब हम शूटिंग करते हैं तो फुल फ्रीडम भी होता है, मतलब आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर। आप कहीं भी जा सकते हो। सिस्टम 360 जो सर शूट करते हैं, आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कहाँ जा रहे हो। पर एक बेसिक बॉडी लैंग्वेज और एक लॉयर के दायरे में जो मैं कर सकता था मैंने कोशिश की है करने की। और उस वक्त को लेके जो एक दोस्ती दिखाने की कोशिश की है, जो तो वो हमने किया। राम सर, किस तरह का एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा आपका कास्ट के साथ? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेकअप तक नहीं रहने दिया आपने। और दूसरी बात ये कि नेक्स्ट सीजन आ सकता है जी, तो क्योंकि ये सब सीरीज के पहले से प्लान हो जी। एक तो है कि मैं सबको मैं कह रहा हूँ कि इफ़ आई हैड द चांस टू वर्क विद अदर एक्टर्स फॉर दिस शो, आई वुड नॉट कास्ट एनी अदर एक्टर, दीज वुड बी माई एक्टर्स। आई वुड नेवर वर्क विद एनीबडी एल्स एक्सेप्ट Nikita, Taruk, and Bhaushil is there and Sahil is there. I would, if I was to somebody ask me कि आप वापस बनाओ तो मैं इन लोग के साथ ही मैं बना लेता हूँ। एक तो they've done great work. Second is that yes, I've called it the Making of a Nation. This is the first one is on 1919. If it works, अगर आप लोगों को अच्छी लगी, like you all have liked my work on Neerja and Arya, and I hope कि आप लोगों को the Making of a Nation भी जितना आपने love and acceptance जो दिया था मुझे नीरजा और आर्या में, I hope that you also like the Making of a Nation. If you all like it, then मैं season 2 बनाऊंगा जैसे मैंने आर्या में बनाया था season 2, season 3 because of you. So I'll make the Making of a Nation 1857 and I'll keep making other कि हम हमारी जो freedom struggle के बारे में कि how did we become India, so that is the plan. और उसमें भी हम पार्ट 2 में भी आप लोग डन हो गए, पूरा साल इसी रहने वाला है। थैंक यू। देखो आपका प्यार के ऊपर है, इफ यू लाइक इट वो आपके ऊपर है, हमें मिलता है कि नहीं। बिल्कुल जी, थैंक यू। थैंक यू।